आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस लेक्चर में बार बेंडिंग शेड्यूल होता है क्या, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम बेंड डिडक्शन कैसे करते हैं, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है? तो क्या होता है, जैसे बार बेंडिंग शेड्यूल क्या, बार बेंडिंग शेड्यूल इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील reinforcement रिक्वायर्ड फॉर इंटायर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में टोटल कितना स्टील स्टील रिक्वायर्ड होगा, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उनका कैलकुलेटिंग करना क्या कहलाता है, बीबीएस कहलाता है। बीबीएस कहलाता है। बीबीएस का एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस पहले ये है कि ये बीबीएस रिड्यूस द रीइंफोर्समेंट वेस्टेज इन कटिंग। जैसे हम स्टील को हम कट करते हैं तो उसमें वेस्टेजेज होती हैं, उनके वेस्टेजेज को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। और क्या है, साइड पर ये स्टील की जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है बीबीएस। फिर ये साइड पे स्टॉक मैनेजमेंट को बनाए रखता है। और इससे हमें कंस्ट्रक्शन वर्क में जो हमें बिलिंग की वर्क होती है, इससे थोड़ा फास्ट हो जाती है बीबीएस। अगर हम पहले कैलकुलेट किए हैं, पहले क्वांटिटी निकाले हैं तो, और हमें स्टील की क्वांटिटी भी पता चल जाती है कि हमें इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को अगर हम बनाएंगे तो कितना हमें स्टील रिक्वायर्ड होगी। इससे हमें ये हेल्प मिल जाता है बीबीएस से। तो ये हो गया बार बेंडिंग शेड्यूल। और बार बेंडिंग शेड्यूल के बाद ये क्या होता है, हमें क्या कहते हैं, ये डायमीटर ऑफ बार, मतलब इंडिया में मतलब जनरली कितने की डायमीटर की बार रहती है। जैसे पहला 6 है, 8 10 12 16 20 25 28 32 36 40 का है। अब स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार कितना है, 12 मीटर का होता है। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार कितनी मीटर का होता है, 12 मीटर का होता है। वेट ऑफ बार पर मीटर, अगर वेट ऑफ बार अगर पर मीटर, हमें बार का अगर वेट निकालना है तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ता है, ये डाया स्क्वायर बाई 162। या डी क्या है, डायमीटर ऑफ बार। तो 8 का मेरा क्या है, बार है। अगर 8 का बार है तो 8 का बार में वेट बार पर मीटर कितना आएगा, 0.39 kg आएगा। 10 का रहेगा तो 0.62 kg, 12 का रहेगा 0.89 kg आएगा, 16 का रहेगा 1.58 kg आएगा, 20 का रहेगा 2.47 kg। अगर 32 का बार है तो उसका हमें वेट ऑफ बार निकालना पर मीटर, तो 6.32 kg। 1 मीटर लेंथ का वेट 6.32 kg कितने का, 32 का। तो यहाँ डया डया क्या, जैसे 8 है तो 8 इंटू 8 बाई 162। अगर हम करेंगे कैलकुलेट कितना आएगा, 0.39 kg वेट ऑफ बार पर मीटर आएगा, वेट ऑफ बार पर मीटर। तो यहाँ पर है, ये हो गया। अब ये कंक्रीट कवर, कंक्रीट कवर क्या होता है, जैसे हम फुटिंग में कंक्रीट कवर कितना देते हैं, 50 का, कॉलम में 40 का, बीम में 25 स्लैब में 20 का, रिटेनिंग वॉल में 20 का। एक स्टेयर केस होता है, स्टेयर केस में कितना देते हैं, 50 का देते हैं, 50 का उसमें देते हैं। और कंक्रीट कवर, जैसे ये मेरा है फिगर, तो इसमें जैसे ये मेरा क्या है, ब्लू कलर का, इसे क्या कहेंगे, ये मेन रीइंफोर्समेंट है। ये जो मेरा है, इसे ये क्या है, स्टीरअप्स है। तो क्लियर कवर कहाँ तक रहता है, इस स्टीरअप्स के आउटर फेस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, क्लियर कवर कहते हैं। और वही जब ये देखिए मेन रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर कहते हैं। इसे इफेक्टिव कवर कहते हैं। और ये जो प्रोवाइड किया गया ये क्या है, ब्लॉक्स हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं। ये क्या है, कंक्रीट कवर है। ये अब मेरा है चेयर एंड स्पेसर्स, क्या होता है, जो हमें जनरली स्लैब में प्रोवाइड किया जाता है, फुटिंग में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या है, ये
ये क्या है, जैसे चेयर्स इज प्रोवाइडेड इन स्लैब एंड फुटिंग फॉर मेंटेन स्पेसिंग इन टॉप लेयर जाली एंड बॉटम लेयर जाली। ये टॉप लेयर जाली एंड बॉटम लेयर जाली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, चेयर्स। इसे क्या करते हैं, ये क्या है, चेयर्स हैं। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इट इज प्रोवाइडेड 1 चेयर पर स्क्वायर मीटर। तो पर स्क्वायर मीटर, पर एक स्क्वायर मीटर में 1 चेयर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, ये चेयर्स होता है। अब बेंड डिडक्शन कैसे क्यों करते हैं, ये बेंड डिडक्शन क्यों करते हैं, कितने डिग्री कितना होता है ये देखते हैं। तो बेंड डिडक्शन आखिर क्यों कहते हैं, तो बेंड डिडक्शन व्हेन वी बेंड अ स्टील बार द लेंथ ऑफ बार स्लाइटली इंक्रीज्ड ड्यू टू स्ट्रेचिंग इन द बेंड आर बेंडिंग एरिया। जैसे ये स्ट्रेट बार है, अगर हम लोग इसे बेंड करेंगे तो यहाँ से कुछ स्ट्रेच होगा स्लाइटली सा, स्लाइटली क्या होगा, स्ट्रेच होगा। तो इससे हमारा क्या होता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। बेंड करने से बार मेरा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये जो एक्सपेंशन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील। स्टील का ग्रेड कैसा है, जैसे माइल्ड स्टील है तो वहाँ पर एक्सपेंशन कुछ ज़्यादा ही होगा। FE 450 है, 500 है, ये HYSD बार है। और डिग्री ऑफ बेंड, आप कितने डिग्री बेंड कर रहे हैं उसी के हिसाब से मेरा बेंड डिडक्शन होगा। जैसे 45 डिग्री पे आप कर रहे हैं तो 1D बेंड डिडक्शन करेंगे। अगर आप 90 डिग्री कर रहे हैं तो 2D बेंड रिडक्शन करेंगे, और 135 डिग्री कर रहे हैं तो 3D बेंड रिडक्शन करेंगे। 180 डिग्री कर रहे हैं तो कितना करेंगे बेंड रिडक्शन, 4D करेंगे। कितना करेंगे, 4D बेंड रिडक्शन करेंगे। अब आगे है कि अगर, चलिए इस लेक्चर में जैसे बेंड रिडक्शन हम लोग करते क्यों हैं ये देखा जाता है। जैसे सपोज करिए मेरा 45 डिग्री पे एक बार को बेंड कर दिया गया है, तो 45 डिग्री पे हम लोग कितना बेंड करेंगे, 1D करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए 12 मीटर का आपके पास बार है और 25 mm की डायमीटर है। अगर हम उसका कटिंग लेंथ निकालेंगे कि हमें कितनी कटिंग लेंथ की मतलब नेसेसरी है, तो 12 मीटर का है, डी हम डिडक्शन करते हैं तो डी हम माइनस कर देंगे। 45 1D डिडक्शन करते हैं ना, तो 12 मीटर में से ये डी माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 11.975 मीटर। तो हमें सिर्फ 11.975 मीटर की ही नेसेसरी है, हमें 12 मीटर की नेसेसरी नहीं है। अगर इस 12 मीटर में अगर हम लोग ये बेंड डिडक्शन जो कर रहे हैं अगर 0.025 अगर ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा, टोटल 12.025 मीटर। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा इतना एक्स्ट्रा हो गया। ये क्या हो गया, 12 मीटर से एक्स्ट्रा हो गया, तो हम लोग इसी को डिडक्ट कर देते हैं। तो कितना हमें नेसेसरी पड़ेगी, 11.975 मीटर की हमें नेसेसरी पड़ेगी। इसलिए हम लोग ये बेंड डिडक्शन करते हैं हर एक डिग्री ऑफ एंगल पे। जैसे 45 पे 1D है, 90 डिग्री पे कितना है मेरा, 2D है, 135 डिग्री पे तो 3D है, अब 180 डिग्री पे तो मेरा कितना रहेगा, 4D रहेगा। अब हुक्स एंड बेंड इन रीइंफोर्समेंट कैसे होता है, हुक्स एंड बेंड इन रीइंफोर्समेंट कैसे होता है, जैसे ये मेरा क्या है, इस तरह ये जो प्रोवाइड किया गया ये हुक्स है। तो ये हुक्स की लेंथ कितनी होती है, ये मेरा 4D, ये मेरा 4D और ये डायमीटर ऑफ बार, ये टोटल मिला कितना हो जाएगा, 4D ये 9D मेरा हुक्स यहाँ पर है, 9D है। यहाँ पर स्टैंडर्ड हुक्स है, यहाँ बेंटअप, यहाँ पर बेंटअप दिया गया है इस तरह का। सपोज करिए 45 डिग्री पे बेंटअप दे दिया गया है, 45 डिग्री पे मेरे क्या कर दिया गया, बेंटअप दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये एडिशनल लेंथ ये जो आ रहा है इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके इसके कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ सपोज करें यहाँ पर एक एंगल है इस तरह, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एंगल है इस तरह, ये एंगल बना है, ये 90 डिग्री पे है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे अगर टेन थीटा, अगर यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे तो मेरे कितना आएगा, ये कितना है, डी है, तो डी बाई कितना आ जाएगा, डी बाई L2 आ जाएगा।
उसी तरह ये अगर हम यहाँ पर साइन थीटा अगर कैलकुलेट करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, डी बाई L1 हो जाएगा। तो सपोज करिए मेरा एडिशनल लेंथ एल ए है, एडिशनल लेंथ क्या है, ये जो है एल ए है, तो एल ए इक्वल टू एल 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 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2। अगर दोनों को हम माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, डी बाई, तो एडिशनल लेंथ कितना आ जाएगा, डी बाई साइन थीटा, कितना है, डी बाई साइन थीटा माइनस डी बाई कोस थीटा, कितना आ जाएगा, डी बाई कोस थीटा, ये एडिशनल लेंथ आ जाएगा। तो सपोज करिए जैसे 30 डिग्री पे यहाँ बेंट अप है, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो डी बाई साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, डी बाई साइन थीटा 30 डिग्री रख देंगे, डी बाई टेन थीटा यहाँ 30 डिग्री, दोनों का वैल्यू निकाल फाइंड आउट कर कर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.27 डी एडिशनल लेंथ आएगा। अगर 45 डिग्री पे है तो मेरा एडिशनल लेंथ कितना आएगा, 0.42 डी है। अगर 60 डिग्री पे है तो मेरा एडिशनल लेंथ कितना आएगा, 0.58 डी है। मेरा ये इतना क्या आएगा, एडिशनल लेंथ आएगा। ये क्या है, हुक्स एंड बेंड इन रेनफोर्समेंट। अब हम लेजेड स्टीरअप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक कभी कभी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है, लेजेड स्टीरअप्स कैसे करते हैं, जैसे पूछ लिया जाए इसमें कितने लेजेड स्टीरअप्स हैं, ये क्या है, ऐसे जो वर्टिकल है इसे क्या है, सिंगल लेजेड स्टीरअप्स, ये भी सिंगल है, ये क्या है, सिंगल लेजेड स्टीरअप्स है, ये क्या है, डबल है, जैसे 1 2 1 2, ये 1 2, ये क्या है, डबल लेजेड स्टीरअप्स है। ये जो वर्टिकल वाला है इसी को कैलकुलेट, ये क्या है, मतलब 2 लेजेड स्टीरअप्स है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ क्या, 4 लेजेड स्टीरअप्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना, 6 लेजेड स्टीरअप्स है। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है लेजेड स्टीरअप्स का। अभी इसके आगे हम लोग देखते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल में टाइपिकल कितने टाइप्स के हैं, जो हम बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं, टाइपिकल बार बेंडिंग शेड्यूल तो कैसे करते हैं, जैसे ये मेरा दिया गया, अगर मेरा बार इस साइज से प्रोवाइड किया गया, जैसे हमारा बार ऐसे प्रोवाइड किया गया है, तो हम इसका टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, विदाउट बेंड कैसे टोटल लेंथ होगा और विथ बेंड कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए हुक्स प्रोवाइड किया गया, ये क्या है, इस तरह का हुक्स प्रोवाइड किया गया, ये कितना है बताए थे, 9D, वन हुक से 9D का है, तो इधर भी एक हुक है, इधर भी एक हुक है, दो हुक हो गए, कितने हो गए, 18D हो गए। टोटल लेंथ विदाउट बेंड, अगर आप बेंड को डिडक्शन नहीं किए हैं तो उस समय कितना लेंथ होगा, तो सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक के एल ये हो गया, ये हुक इस साइड से इस साइड से कितना हो जाएगा, एल प्लस 18D मेरा क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ विदाउट बेंड। अब टोटल लेंथ विथ बेंड के साथ मेरा कितना होगा, तो टोटल लेंथ विथ बेंड अगर 180 डिग्री पे अगर ये बेंड है तो मेरा 180 डिग्री पे मेरा बेंड डिडक्शन कितना होता है, 4D होता है। तो 4D इस साइड से, अब 4D इस साइड से, कितना टोटल हो गया, 8D। तो हम इसमें से जैसे L प्लस 18D ये मेरा कितना हो गया, टोटल लेंथ विदाउट बेंड। अगर हम विथ बेंड अगर कर देंगे तो यहाँ से ये 4D ये भी माइनस करेंगे, 4D ये कितना, 8D, इसमें से 8D माइनस कर देंगे तो टोटल लेंथ विथ बेंड के साथ कितना आ गया, L प्लस 10D आ जाएगा। अगर मेरा बार इस तरह बेंटअप प्रोवाइड किया गया है, इस तरह मेरा ये 45 सपोज करिए 45 डिग्री पे बेंटअप प्रोवाइड किया गया है, तो हुक कितने यहाँ पर, वन हुक इधर वन हुक इधर है, कितना होगा, 18D हुक हो गया, 9D हुक इस साइड से, 9D हुक इस साइड से, 18D हुक हो गया। यहाँ टोटल लेंथ कितना होगा आपका, तो सपोज करिए टोटल कितना है, L है, अब प्लस 18 ये है, प्लस ये जो एडिशनल लेंथ है जो 45 डिग्री पे है, एडिशनल लेंथ कितना जोड़ते हैं, 0.42D ऐड करते हैं एडिशनल लेंथ पे। यहाँ अगर ये क्या है, टोटल लेंथ विदाउट बेंड, अगर टोटल लेंथ विथ बेंड के साथ अगर इसमें करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 180 पे है, तो यहाँ बेंड डिडक्शन कितना करेंगे, 4D, इस साइड से कितना करेंगे, ये भी 4D, 180 पे अगर
45 डिग्री पे रहता है बेंड, तो हम कितना करते हैं, 1D करते हैं। कितना करते हैं, 1D करते हैं। तो 1D, ये 4D, ये अब 4D, ये कितना गया, 8D, एक 9D, इसमें से 9D माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 9D। तो L प्लस 9D प्लस 0.42D टोटल लेंथ विथ बेंड के साथ आ जाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ देखिए डबल बेंड टप दिया गया है, इस साइड भी बेंड टप है, इस साइड भी बेंड टप है। तो हुक तो वही रहेगा 2 × 9D, इस साइड 9D, इस साइड 9D, 18D हुक हो गया दोनों साइड का। यहाँ टोटल लेंथ विदाउट बेंड, अब विदाउट बेंड कितना होगा, एल 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 ये हो गया, ये टोटल ये जो है ये 18D प्लस ये 45 डिग्री पे है तो 2 × 0.42D हो गया। फिर टोटल लेंथ विथ बेंड है, टोटल अगर बेंड का डिडक्शन करते तब कितना होगा, देखिए यहाँ पर 4D 180 पे है, यहाँ पे 4D 180 पे है, तो ये D यहाँ 45 पे है, तो ये D 1D यहाँ कितना, 4 4 8 9 10, यहाँ टोटल कितना 10D हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 18D में से 10D माइनस करेंगे कितना आ गया, L प्लस 18D प्लस 0.42D। अगर मेरा ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पर देखिए दो हुक है, 9D कितना 18D हो गया। अगर ओवरलैप कर रहा है तो ओवरलैप का लेंथ कितना होता है, 40D से लेके 45D तक हम लोग लेते हैं ओवरलैप लेंथ। अब प्लस ये क्या है, हुक है, हुक कितना है 18D दोनों साइड से, ये हो गया ये विदाउट बेंड। अगर विथ बेंड करेंगे तो ये विथ बेंड अगर हम करते हैं तो यहाँ से 180 पर 4D यहाँ माइनस करेंगे, 180 4D हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, तो टोटल कितना होगा 8D। 8D यहाँ से माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा 10D। तो 40D टू 45D मेरा क्या ओवरलैप वाला हो गया, प्लस 10D हो गया विथ बेंड के साथ। अगर अब स्टीरअप्स वर्टिकल वाला है इस तरह, तो वन हुक लेंथ कितना, वन हुक लेंथ इनका हुक लेंथ, वन हुक लेंथ कितना होता है 14D का, तो दो हुक लेंथ कितना हो जाएगा 28D का हो गया। तो यहाँ पर टोटल लेंथ विदाउट बेंड है, टोटल लेंथ है ये L1, ये L2 इस साइड, L2 इस साइड कितना होगा 2L2, L1 प्लस 2L2 प्लस वन हुक, और हुक लेंथ कितना है टोटल 28D, L1 प्लस 2L2 प्लस 28D मेरा हो गया ये। अगर टोटल लेंथ विथ बेंड, मतलब बेंड अगर इसमें डिडक्शन कर देंगे तो मेरा कितना होगा, तो कितना देखिए यहाँ 180 डिग्री पे बेंड है तो यहाँ 4D यहाँ बेंड होगा, यहाँ पर भी 4D होगा। ये 90 डिग्री पे है तो यहाँ कितना होगा 2D होगा, ये भी 90 पे कितना होगा 2D होगा। 4D 8D 8 टू 10, 10 टू 12, 12D इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, 28D में से 12D माइनस करेंगे कितना आएगा 16D। L1 प्लस 2L2 प्लस 16D मेरा ये हो गया, मतलब ये टोटल लेंथ विथ बेंड के साथ है। अगर यही मेरा स्टीरअप्स है, जैसे मेरा स्टीरअप्स प्रोवाइड किया गया है तो यहाँ पर इसका कितना होगा, जैसे ये जो हुक ये जो प्रोवाइड किया है कितना रहता है 12D, 12D रहता है, तो दो हुक है इस साइड कितना होगा 24D हो गया टोटल हुक है। अगर अब मेरा टोटल लेंथ कितना हो जाएगा विदाउट बेंड, तो 2 × ये L1 2L1, एक यहाँ L2 एक L2, 2L2 कितना हो जाएगा 2L1 प्लस L2 हो गया, प्लस ये हुक लेंथ 24D विदाउट बेंड। अगर विथ बेंड, इसमें अगर हम बेंड भी डिडक्शन कर देते हैं तो कितना आएगा, ये वहाँ 135 डिग्री, ये भी 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री पे हम लोग कितना बेंड करते हैं 3D करते हैं। यहाँ 90 डिग्री पे कितना बेंड है, एक यहाँ है 2D, एक यहाँ है 2D, एक यहाँ है 2D, कितना होगा 3 टू 5, 5 टू 7, 7 टू 9, कितना हो गया यहाँ 3, ये यहाँ 135 पे दो है तो 3 इस साइड 3 इस साइड कितना होगा 3 3 6 है, 6 टू, यहाँ पर एक मिनट रुके, यहाँ पर दो है 135 पे, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 6D, 3 इस साइड का 3 से 6D, ये 2D, ये 2D, ये 2D, ये 90 डिग्री पे है, 6 टू 8, 8 टू 10, 10 टू 12D,
टोटल 12D हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से। 24 में से अगर हम 12D माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, बेंड के साथ लेंथ 2L1 प्लस L2 प्लस 12D आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इस साइड क्या दिया है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, ये 200 mm ये है, ये 300 mm है, और ये कितना है, ये भी 200 mm है। तो ये क्या है, L1 है, L1 इस साइड का, L1 इस साइड का, टोटल कितना 200 300 2L1 टोटल के 700 प्लस 2L हो गया। ये विदाउट बेंड है, विथ बेंड के साथ। तो यहाँ देखिए सपोज करिए 135 डिग्री पे बेंड है तो यहाँ कितना माइनस होगा, 3D। यहाँ पर देखिए यहाँ 40 सपोज के 45 डिग्री पे यहाँ कितना होगा, डी होगा, कितना होगा, डी होगा। ये 90 डिग्री बेंड है तो ये भी 2D होगा, ये भी 2D हो जाएगा। कितना टोटल हो जाएगा, 3 3 टू 5 5 टू 7 7 और 1 8 है, टोटल 8D बेंड हो जाएगा। तो 700 प्लस 12 माइनस 8D टोटल ये बेंड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाउंडेशन का वीवीएस हम लोग कैसे तैयार करते हैं, फिर बीम का वीवीएस कैसे तैयार करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें, और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। थैंक यू।